ओम शांति। आज है 15 सितंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से हमें प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे बाप से रत्नों भरी मुरली। आज बाबा यात्रा के बारे में, अमरलोक की यात्रा के बारे में बाबा बता रहे हैं। हमें अमरलोक की यात्रा पे जाना है, ये रूहानी यात्रा है। आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कैसी करनी है, यात्रा करके आपको क्या मिलेगा, यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। यात्रा से फिर आके फिर पावन ही बनते हो आप। यानी यात्रा कैसी इतनी सुंदर है, और इस यात्रा से अपने को एक ही जन्म का सुख मिलता है। और बाबा हर चीज़ के लिए खुद एक्ट करके भी बताते हैं। वैसे भी वो बाबा कहते हैं कि वैसे आपको यात्रा अमरलोक की करनी है। वो स्वर्ग है, सतयुग है, ये बाबा हमें बता रहे हैं। और बाबा और कहते हैं कि शुभ सम्मेलन करो, वार्तालाप करो। कभी मिलते हैं तो कैसी बातें करनी है, सर्विस पे कैसी बातें करनी है, लोगों का कल्याण करने के लिए बातें कैसी करनी है, ये भी सिखा रहे हैं। हम ब्राह्मण बच्चे सर्वोत्तम कुल है, ये बाबा कहते हैं। और बाप शिव को ही कहा सकते हैं, बाप ही भगवान है, शिव ही भगवान है। और बाबा गीत सुना रहे हैं, दिल का सहारा टूट न जाए। और बाबा कहते हैं इस साई को याद करने से बेड़ा आपका पार हो जाएगा। गीता का भगवान कौन है, इसका एक परमानेंट चित्र बनाओ, बाबा कहते हैं। बाबा से मीठी मीठी बातें करो, सुबह सुबह उठ के मनन चिंतन करो और याद करो। भोजन करते टाइम बाबा की याद करो। और विनाश के समय आपको पेपर में पास होना है तो आपको लाइट्स आकारी स्वरूप धारण करना है। तो सब लोग समझेंगे कि लाइट के वस्त्रधारी है। और बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह में रहो, उसके पंख आपके साथ हो तो सफलता सर्व में आपको आ जाएगी। आप सब सफलता मूर्त हो जाएंगे। तो चलो देखेंगे आज बाबा हमें क्या क्या रत्न दे रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे समझ के हम बाबा के सब रत्न धारण करेंगे, रत्न वरण से सज जाएंगे और बाबा जैसे बन जाएंगे। आज बाबा कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा बच्चों, ये यात्रा आपको करनी है तो ये अमरलोक की यात्रा है। आप यात्रा पे निकले हो, बुद्धि की रूहानी यात्रा है ये। आप जो लौकिक ये यात्रा करते हो अलग है। वहाँ फिर आप आके पावन नहीं बनते, फिर अपवित्र हो जाते, वैसे नहीं करना है। आप सच्चे ब्राह्मण ही सिर्फ ये यात्रा कर सकते हो, जिनको राजयोग का ज्ञान मिला है। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि शुभ सम्मेलन यानी क्या है। शुभ सम्मेलन जब आप सेमिनार करते हैं तो शुभ सम्मेलन करते हैं तो उसमें वार्तालाप, एक ब्राह्मण बच्चे जब मिलते हैं तो आपने कैसी कैसी बातें करनी चाहिए, बात हमको सिखा रहे हैं। कि बाबा कहते हैं कि ये आत्मा अभी छिची शरीर छोड़, ये जो अपना कलयुग का लास्ट जन्म का शरीर है वो छिची शरीर है, वो छोड़ हम फिर वापस अपने घर में जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। पहले जब हम सतयुग में आए थे वो वहाँ जो कौन से घर से आए थे वहाँ फिर हमको जाना है, ये वार्तालाप करनी है। आगे बाबा कहते कि ये तन जो है वो सब खत्म होने वाला है और हम बाबा के साथ हम परम धाम जाएंगे और फिर अपने सतयुग में आएंगे, ये वार्तालाप करनी चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे, जब आप ब्राह्मण बच्चे मिलते हो तो सर्विस पे बातें करनी है कि सर्विस के प्लान हमको कैसे वृद्धि करना है, अलग अलग प्लान कैसे बना के खुद का और दूसरों का कल्याण करना है, इस पे आप वार्तालाप करो तो ही शुभ सम्मेलन उसको कहेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि सबको रास्ता कैसे दिखाइए, इस पे वार्तालाप करो। और सबको हम बाबा का ज्ञान कैसे देंगे। बाबा अभी आए हैं भारत में और आत्मा समझ के बाबा को याद करो तो हम हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम पावन बन जाएंगे और बाबा के साथ हम कैसे जा सकते हैं, इस पे वार्तालाप करो। तो इसको बाबा कहते हैं ये शुभ सम्मेलन आपका हो गया। आगे बाबा कहते हैं कि आप मुखवंशाली अडॉप्टेड बच्चे हो, तो ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है वो, आप है मुखवंशाली, बाकी के सब कुखवंशाली होते हैं। मृत्युलोक की अंत की यात्रा है ये रूहानी यात्रा है। फिर हम यहाँ मृत्युलोक में नहीं आते,
ये बाबा हमें बच्चों को कह रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि शिव ही सबका बाप है, ये सबको समझाना है, और कृष्ण नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कुमार है। एक दो बच्चे का बाप नारायण है, कृष्ण नहीं है। बाप के बारे में, बाप की महिमा बाबा कहते हैं कि बाबा शिव है, शिव ही को ही भगवान कहते हैं। लास्ट में लेफ्ट साइड में बाबा कहते हैं ये दुनिया जो है छीची है, बहुत बिगड़ी हुई है, आप वाह वाह की दुनिया में ले बाबा लेके जाते हैं। मिडल में बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं आपके बुद्धि में बिठाना है कि भगवान शिव है और उस पर प्रोब होना चाहिए। गीता का भगवान का चित्र निकालो और उसको परमानेंट लगाओ। बच्चों को कहो, मनुष्यों को कहो कि जज करो, और उनको समझाना है कि गीता का भगवान कौन है, वो एक शिव ही है। और वैसे समझाने के बाद उनकी साइन लेनी है। और बाबा कहते हैं इस साई की याद करने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा सुंदर सा गीत गाते हैं हमारे बच्चों के लिए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। आगे बाबा कहते हैं कि अमरलोक एक है कि वो आत्माओं का है, उसको निर्वाण धाम कहते हैं, उसको शांति लोक कहते हैं। दूसरा है मनुष्यों का, उसे स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, और मृत्युलोक को कलियुग कहते हैं। लास्ट में मिडल में बाबा कहते हैं कि मनुष्य यात्रा पे जाते हैं, पवित्र होते हैं 1-2 महीने के लिए, लेकिन वो घर में आके फिर अपवित्र होते हैं। वैसे आपको होना नहीं है। आपकी ये रूहानी यात्रा है, आप पवित्र होके सतयुग में जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे। राइट साइड में बाबा कहते हैं याद की यात्रा पे आपको एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है, और उसी दवाई जो है उसको, याद की दवाई जो है उसको भूलना नहीं है। बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा को ऐसे नहीं कहना है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो। चार्ट रखने से आपको ये दवाई याद रहेगी कि हमने कितनी दवाई ली, कितनी सुबह लेनी चाहिए, कितने दोपहर को लेनी चाहिए, कब शाम को लेनी चाहिए। दवाई याद रखो तो आप हेल्दी और वेल्दी हो जाएंगे। और चलते फिरते भी आपको बाप की याद करना है, तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा से कहना है कि सदैव, बाबा कहते हैं कि सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करो। सुबह उठ के जल्दी बातें करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को बाबा को पोता मेल देते समय भी बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आगे बाबा राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि बाबा कहते मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ अपने घर को याद करो कि जहाँ से आप बच्चे आए हो, तो ही अंतमति सोगति हो जाएगी। और क्योंकि आपको वहाँ ही जाना है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के अपनों से बातों करो, खुद से बातें करो, क्योंकि बाबा हमको एक्ट करके दिखाते कि कैसे बातें करना है, कैसे मंथन करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस पे ही सच्ची कमाई आपकी होने वाली है। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि आप शुभ सम्मेलन करो। शुभ सम्मेलन यानी सर्विस करो। तो कि सर्विस कैसी होनी चाहिए, वृद्धि के प्लान कैसे बनानी है, और कल्याण खुद का और सर्व का कैसे करना चाहिए। हर एक युक्ति यूजो, प्लान अपने पेपर पे रखो, लिखो। वैसे चार्ट बनाओ उसका कि आज ये सर्विस करनी है, कल ये सर्विस करनी है, आज यहाँ जाके सर्विस करना है, आज वहाँ जाके आपको हॉल लेना है। ऐसे ऐसे आपके सर्विस के प्लान होना चाहिए। तो उसको ही शुभ सम्मेलन कहेंगे तो सबका कल्याण होगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा और आपको अच्छा पद मिलेगा सतयुग में। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में धारणा में कहते हैं कि आपको व्यर्थ बातें नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर आपसे खुद से बातें करनी है, मंथन करना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उस पर मंथन करना है। हर एक पॉइंट दिल में जाना चाहिए, उसकी धारणा करनी है। बाबा कहते भोजन करते टाइम, भोजन खाते टाइम बाबा की याद करो। मनसा में हमारे बाहर न भटके, यानी बाहर के विचार भी नहीं आए, और खुद का कल्याण करना है। आगे बाबा वरदान कहते हैं। बाबा ने आज सुंदर सा हमें बच्चों को वरदान दिया है। तो बाबा का हाथ, प्यारा हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के हम बाबा का वरदान लेंगे, वह धारण करेंगे। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं, बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारते हो। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी की लाइट ही इनको श्रृंगार है, इनका श्रृंगार है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो
तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। तो बाबा सफलता कैसे मिलती है बता रहे हैं, उमंग उत्साह के पंख अपने होने चाहिए। हर कार्य करते टाइम उमंग उत्साह से करनी चाहिए। ऐसे ढीलेपन में ऐसे हम थक गए ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। यानी आज ने बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। बाबा ने यात्रा का इम्पोर्टेंस बताया है कि कैसी यात्रा करनी है, यात्रा करते टाइम क्या सोचना है। ये ब्राह्मण बच्चे ही यात्रा कर सकते हैं। शुभ सम्मेलन कैसा करना है, वार्तालाप कैसे करने हैं, तो कि खुद की और सबकी कल सबका कल्याण हो जाएगा। हम को वापस घर जाना है, ध्यान में रखना है हम ब्राह्मण मुखवंशाली है, सर्वोत्तम कुल है और शिव ही एक भगवान है। उसे साई को याद करना है स्व, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और आपको ये यात्रा करने से फिर पवित्र रहना ही है आप, क्योंकि आप वाहवा की दुनिया में जाने वाले हैं। और ये जो याद की दवाई है उसको भूलना नहीं है, तो ही हम हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे। बाबा ये जैसे याद करके सिखाते हैं वैसे मंथन करना है, यह याद करना है, बातें करनी है और सवेरे सवेरे उठ के ये सब कुछ करना है। खाते टाइम खाना पकाते टाइम भी याद करना है, तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और विनाश के समय हमें आकारी लाइट रूप धारण होने के लिए प्रैक्टिस करनी है और सेवा करते टाइम उमंग उत्साह होना चाहिए। इस बाबा ने हमें अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। हमें जो रत्न मिले हमने आपको दे दिए। अब आपके पास कुछ और रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।